मोटिवेशनल अनमोल वचन में आज हम आपके लिए लाए हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। आप जो भी सोचेंगे आप वही हो जाओगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचेंगे तो आप कमजोर बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। अपने जीवन में जोखिम लो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। आशा की ज्योत जलाएं, निराशा और अंधकार में डूबे ना रहें। निरंतर प्रयास करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। इंसान को ये 6 चीजें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। एक समय में एक काम करो, इसे पूरा करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को इसमें झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। वो है जो गरीबों और असहाय के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। मेरी दृढ़ धारणा है कि तुम में अंधविश्वास नहीं है। तुम्हें बहुत शक्ति विद्यमान है जो संसार को हिला सकती है। धीरे धीरे और भी अन्य लोग आएंगे। साहसी शब्द और उससे अधिक साहसी कर्मों की हमें आवश्यकता है। उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो? हर बार पुकारें जब तक सोते हुए देवता ना जाग उठे। जब तक अंतर्यामी देव उस पुकार का उत्तर ना दे। जीवन में और क्या है इससे महान कर्म क्या है? जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती है जिसका वो वास्तव में हकदार है। उसकी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर इसे लुटने ना दें। जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अनपढ़ हैं, मैं हर उस आदमी को देशद्रोही मानता हूं जो पढ़ने और काबिल बनने के बाद भी उनकी मुसीबतों पर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए।
समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से नहीं छू सकते। जो एक बार बीत गया सो बीत गया। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धम्म हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं तो आप अभी सफलता से दूर। खुद को परखना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या आ जाए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को नीचे गिराते हैं। वो आदमी अमृत तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तुम खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है।